नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, अपना जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 70 अंकों का। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला। दूसरा देख लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अ वाला, केंद्रक की। तीसरा देख लीजिएगा, संकटकालीन हार्मोन है। तो तीसरे में आपको लिखना है स वाला, एड्रीनेलिन। चौथा देख लीजिएगा, मानव वृक्क की सृजनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो चौथे में आपको लिखना होगा वृक्काणु, स वाला इज राइट आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, तो पांचवी में आपको राइट आंसर लिखना है। क्या लिखना है, तो इसमें आपको राइट आंसर अ वाला आपको लिख देना है। छठा देख लीजिएगा, Hb के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है। तो क्या निर्मित होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला, स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, जीवाणुओं में राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा 70 प्रकार के होते हैं। ये पहले का आंसर लिख देना है। दूसरा देख लीजिएगा, क्रोज रचना किस पौधों में पाई जाती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा सी4 पौधों में पाई जाती है। तीसरा देख लीजिएगा, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा गिल्स आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा गिल्स। और चौथा देख लीजिएगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु पाया जाता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा 6 आपको लिख देना है यहाँ पर चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार श्वसन होता है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा 12 से लेकर 16 बार। क्या लिखना है, 12 से लेकर 16 बार आपको लिखना है। छठा देख लीजिएगा, अनाक्षी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितनी एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो छठे में आपको लिखना होगा 36 आपको लिख देना है छठे का आंसर। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में क्या करना, आपको सत्य अथवा असत्य बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो बिल्कुल बने होते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रुबिस्को है। तो चौथा आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्थल क्लोरोप्लास्ट है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में क्या करना, आपको सही जोड़ियां बना के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। प्रोटीन में आपको लिखना होगा अमीनो अम्ल, आयोडीन में आपको लिखना होगा गेंगा रोग, मछली में आपको लिखना होगा क्लोम, बिच्छू में आपको लिखना होगा पुष्टक्लोम, ECG में आपको लिखना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में क्या करना, आपको एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं।
पहला देख लीजिएगा, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो पहले में आपको लिखना होगा 120 दिन। दूसरा देख लीजिएगा, निःश्वसन के समय कौन सी पेशियों में संकुचन होता है? तो दूसरे में आपको लिखना होगा अंत राप सरकुक पेशी, ये आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा अल्टरनेट यहाँ पर नाम है बट पढ़ लीजिएगा, अंत राप सरकुक सुक पेशी, यह हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में क्या पूछा है, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया किन कोशिका अंगों में संपन्न होती है? तो तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, कोशिका अंगों के नाम लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना होगा ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर क्रिया संपन्न होती है, पहले नंबर पे आपको लिखना होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको लिखना होगा कोशिका द्रव्य, और इसके साथ ही आपको लिखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये लास्ट में आपको लिख देना है। ठीक है, तो 3 चरणों में यहाँ पर प्रकाशीय श्वसन की क्रिया कोशिका जो अंग है वहां पर संपन्न होती है। चौथा देख लीजिएगा, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा का नाम आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा फ्रक्टोज आपको लिखना है, या फिर फ्रक्टोस भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे सा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और यहाँ पर पांचवें देख लीजिएगा, PPLO का पूरा नाम आपको बताना होगा। तो पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये लिख देना है। ठीक है, पांचवे का आंसर। अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, कोशिका भित्ति के 2 कार्य आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा ER के 2 कार्य आपको लिखना होगा। सातवां देख लीजिएगा क्लोरोफिल वर्णक के 2 कार्य आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा सेंट्रोसोम के 2 कार्य आपको बताना है। आठवां देख लीजिएगा उयापची या उपापचयी क्रिया में ATP की कोई 2 भूमिका आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा सूक्ष्म पोषण तत्व क्या होते हैं, 2 उदाहरण आपको देने होंगे। नौवां देख लीजिएगा मानव रक्त समूह के प्रकार आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा एंटीजन एवं एंटीबॉडी में अंतर आपको बताना होगा। 10वां देख लीजिएगा नेप्रान का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा वर्ग की संरचना का नामांकित चित्र बना के लिखना है। इसके साथ आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न देख लीजिएगा किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करके लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा ऑक्सीजन को स्पष्ट करके आपको लिखना है। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 12वां प्रश्न आपका दिया है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को स्पष्ट करके आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा केब्रे चक्र की क्रिया का महत्व आपको बताना होगा। 13वां 14वां दिया है आपका, जिसमें मानव रक्त के कोई 3 कार्य बताना होगा। अथवा आपका दिया है रक्त व लसिका में 3 अंतर आपको बताना है। 15वां देख लीजिएगा अर्ध सूत्री कोशिका तथा समसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर आपको बताना है। अथवा आपका दिया है कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर किस प्रकार सहायक होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सीतरी तथा सीपोर पौधों में प्रमुख 3 अंतर बताने होंगे। अथवा देख लीजिएगा किन 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम आपको बताने हैं। 17वां प्रश्न आपका दिया है 18वें प्रश्न में आपको DNA तथा RNA में 4 अंतर बताना होगा। और 80 वाले प्रश्न में आपको प्रोटीन के 4 कार्य बताना है। इसके साथ यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न देख लीजिएगा पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा। 80 वाले प्रश्न में आपको जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना है।
20वां प्रश्न आपका दिया है रक्तदाब किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करके लिखना होगा, अथवा देख लीजिएगा रक्त के धक्का जमाने की प्रक्रिया को आपको समझा के लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाले, वैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिए पहले ही, बट आप और देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। पहले के बाद आप सभी को दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे के बाद आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, तीसरे के बाद आप सभी को चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, चौथे के बाद आप सभी को पांचवें प्रश्न का आंसर उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर को। तो ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोशिका वृत्ति के 3 कार्य आपको बताना होगा, मतलब 2 ही कार्य आपको लिखना है परीक्षा में, क्योंकि 2 नंबर का आने वाला है। और छठे प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर देख लीजिएगा, और इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताना है। और इसके साथ ही आपको 10वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मानव नेत्रांग का चित्र बनाकर आपको लिखना है। और 10वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें मानव वृक्क का आंतरिक जो अंदर का जो है सिस्टम, उसका संरचना चित्र आपको बना के लिखना होगा। और यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। तो थोड़ा जूम करेंगे हम, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर हमारा 13वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर दिया है, जिसमें अंतर बताना है, ठीक है। अंतर आपको बताना होगा अंतःशोषण तथा निःशोषण में। तो किस प्रकार से आपको अंतर लिखना है, आपको परीक्षा में कॉलम बनाकर, ठीक है, एक तरफ आपको लिखना होगा अंतःशोषण और एक तरफ आपको लिखना होगा निःशोषण, दोनों में आपको अंतर लिखना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अंतःशोषण की, जो अंदर होने वाला शोषण, ठीक है। तो इस शोषण में वायु का फेफड़ा में प्रवेश करता है, जो वायु, ठीक है, वायु कहाँ पर प्रवेश करती है, फेफड़ों में। और निःशोषण में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इस प्रकार से आपको अंतर बना के लिख लेना है, ठीक है। पहला अंतर आपका हो जाएगा, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, चौथा अंतर, तो 4 अंतर आपको लिख देना है परीक्षा में। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है। 14वें के बाद यहाँ पर हमारा 14वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर दिया है, जिसमें रुधिर तथा लसिका में अंतर बताना होगा। और आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को यहाँ पर हमारा 16वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें सितरी तथा सीपोर प्लांट पौधों में अंतर आपको बताना होगा। और इसके साथ ही आपको 17वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 17वें प्रश्न का इसका आगे का भी आपको दिया है, ठीक है, जिसमें उदाहरण भी आपको साथ में लिख देना है। और इसके साथ ही आप सभी 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है। 18वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें प्रोटीन के 4 से 5 आपको कार्य लिख देना परीक्षा में। और 19वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 19वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 20वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आगे कोई भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।